एक गरीब समोसा बेचने वाले लड़के की मदद एक जिन लड़की करती है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, लेकिन उसी अंधेरे में अल्लाह ऐसी वजह पैदा कर देता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल सच्चा है। असली मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। रात का आखिरी पहर था, सर्द हवा गलियों में घूम रही थी, पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा मिट्टी का घर अभी भी जाग रहा था। उस घर के अंदर एक दुबला पतला 16 साल का लड़का चूल्हे के सामने बैठा था। उसका नाम था आरिफ। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ थकान थी और दिल में एक ही सवाल, या अल्लाह, आखिर मेरी आजमाइश कब खत्म होगी। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ उठाए। आंसू उसके गालों से गिर रहे थे, मगर उसकी जुबान पर शिकायत नहीं थी, सिर्फ दुआ थी। उसकी बूढ़ी माँ कमरे में एक कोने में खांस रही थी, कई महीनों से बीमार थी, इलाज के पैसे नहीं थे, दवा खत्म हो चुकी थी। लेकिन आरिफ हर सुबह यही कहता, अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह बड़ा करीम है। माँ मुस्कुरा देती, मगर जैसे ही आरिफ बाहर जाता वह चुपके से रोने लगती, क्योंकि वह जानती थी उनका बेटा दिन भर धूप में समोसे बेचता है, फिर भी घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से आता है। हर सुबह फजर की नमाज के बाद आरिफ आटा गूंदता, आलू उबालता, मसाले तैयार करता, पुराने चूल्हे पर समोसे तलता। गरम तेल की छींटे उसके हाथ जला देती, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। उसकी जुबान पर बस यही रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वह एक पुरानी लकड़ी की रेडी लेकर निकल पड़ता, गली गली आवाज़ लगाता, गर्मा गर्म समोसे कभी 10 बिकते, कभी 20, कभी पूरा दिन बीत जाता और आधे समोसे वापस घर आ जाते। उस दिन एक अमीर आदमी ने उसे बुलाया। ए लड़के कितने के हैं जनाब? 10 रुपए का एक। आदमी हंस पड़ा, इतने छोटे समोसे और 10 रुपए? उसने सबके सामने आरिफ का मजाक उड़ाया। लोग भी हंसने लगे। आरिफ का सिर झुक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया और धीरे से बोला, अल्लाह सब देख रहा है। शाम ढल गई। घर लौटते समय उसने जेब टटोली। आज की पूरी कमाई सिर्फ 110 रुपए। उसी में आटा, आलू, तेल और अम्मी की दवाई सब लेना था। वह मेडिकल की दुकान के सामने खड़ा रहा काफ़ी देर तक, फिर चुपचाप लौट आया, क्योंकि जेब में दवा खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। घर पहुंचा तो अम्मी ने पूछा, बेटा दवा ले आए? आरिफ ने मुस्कुराकर झूठ कहा, अम्मी आज दुकान बंद थी। माँ सब समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली, सिर्फ आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह मेरे बेटे की मेहनत कबूल फरमा। उस रात आरिफ को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह घर से बाहर निकल आया। पास ही एक पुराना कब्रिस्तान था, वहाँ जाकर वह चुपचाप बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकारा। आरिफ वह घबरा गया, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन तभी फिर वही आवाज़ आई, पहले से भी साफ। आरिफ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठकर तेजी से वहां से चल पड़ा, मगर कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे रास्ते के किनारे एक छोटा सा कपड़े का थैला दिखाई दिया। उसने थैला खोला, अंदर सोने जैसे चमकते सिक्के थे। उसका दिल कांप गया। एक पल के लिए उसके मन में आया, अगर ये रख लूं तो अम्मी का इलाज हो जाएगा, घर की हालत बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, हराम का एक कौर भी मेरे घर में नहीं आएगा। उसने थैला वहीं रख दिया और तेजी से घर लौट आया। अगली सुबह जब वह उसी रास्ते से गुजरा तो वह थैला गायब था। आरिफ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी शाम जब वह रेडी समेट रहा था, एक बुजुर्ग फकीर उसके पास आया। उसने एक समोसा लिया और बोला, बेटा जिसने रात को अमानत नहीं उठाई, अल्लाह उसके लिए ऐसी राह खोल देता है जो इंसानों की समझ से बाहर होती है। आरिफ हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा आपको कैसे मालूम? लेकिन फकीर मुस्कुराया और भीड़ में गायब हो गया। आरिफ देर तक उसे ढूंढता रहा, मगर वह कहीं नहीं मिला। उस रात जब वह घर लौटा तो उसके दरवाजे पर पहली बार एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। उसने सिर्फ इतना कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, लेकिन आज से तुम्हारी हर परीक्षा पहले से भी कठिन होने वाली है। आरिफ के हाथ से समोसों की टोकरी ज़मीन पर गिर गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अगले ही पल वह लड़की हवा की तरफ गायब हो गई। आरिफ की सांसें तेज हो गई।
वह समझ नहीं पा रहा था क्या यह उसकी आंखों का धोखा था या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला था और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। कभी कभी इंसान जिस मदद की अपनी सबसे बड़ी रहमत समझता है वही उसकी सबसे कठिन परीक्षा बच जाती है, और जब दिल टूटने लगता है तब सिर्फ अल्लाह का नाम ही सहारा देता है। सुबह की अजान की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। आरिफ की आंखें पूरी रात नहीं लगी थी। बार बार उसके सामने वही नकाब पोश लड़की का चेहरा आ रहा था। उसकी आखिरी बात, आज से तुम्हारी हर परीक्षा पहले से भी कठिन होने वाली थी। आरिफ बार बार अपने दिल को समझा रहा था, नहीं, मुझे किसी अनदेखी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है। उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, दुआ में बहुत देर तक रोता रहा। या अल्लाह, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र अता फरमा। अगर यह कोई फितना है तो मुझे उससे महफूज रख। उसके आंसू ज़मीन पर गिरते रहे, लेकिन दिल को थोड़ी राहत मिल गई। उस दिन वह रोज़ की तरह समोसे लेकर बाजार पहुंचा, मगर आज कुछ अजीब हुआ। जो लोग कभी उसके पास नहीं रुकते थे, आज वही लोग उसकी रेहड़ी के सामने लाइन लगा कर खड़े थे। कुछ ही देर में सारे समोसे बिक गए। आरिफ हैरान था। उसने आसमान की तरफ देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर भी था। इतना सब अचानक कैसे बदल गया? रात हुई, वह घर लौट रहा था, तभी वही धीमी आवाज़ फिर सुनाई दी। आरिफ, इस बार उसने डर कर इधर उधर नहीं देखा, बल्कि धीरे से बोला, अगर तुम इंसान नहीं हो तो अल्लाह के नाम की कसम मेरे सामने मत आना। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर पेड़ों के पीछे से वही नकाब पोश लड़की सामने आई। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वह कुछ दूर खड़ी रही। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। फिर आरिफ ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? लड़की ने कुछ पल खामोशी के बाद जवाब दिया, मैं जिन्नात में से हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गुमराह करने नहीं आई। आरिफ एक कदम पीछे हट गया। उसकी ज़ुबान से तुरंत निकला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। लड़की ने सिर झुका लिया। वह पीछे हट गई। उसने कहा, तुम ठीक कर रहे हो, अपने रब का कलमा पढ़ते रहो, किसी जिन पर भरोसा मत करना। आरिफ यह सुनकर और भी हैरान रह गया। कुछ देर बाद लड़की बोली, कई साल पहले मेरे वालिद ने एक नेक इंसान के साथ जुल्म किया था। वह इंसान तुम्हारे दादा थे। मरते वक्त उन्होंने हमें बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमारे लिए हिदायत की दुआ की। उसी दुआ की वजह से मुझे तुम्हारी मदद करने की इजाज़त मिली है, लेकिन मैं तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती। आरिफ ने सख्ती से कहा, अगर मेरी मदद करनी है तो मेरे लिए दुआ करो। मैं किसी गैबी ताकत का सहारा नहीं चाहता। लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, यही वजह है कि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है, मुझ पर नहीं। इतना कहकर वह गायब हो गई। अगले कई दिनों तक अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी आरिफ बाजार पहुंचा, उसके समोसे सबसे पहले बिक जाते। लोग कहते, तुम्हारे हाथों में बरकत है, मगर आरिफ हर बार यही कहता, बरकत मेरे हाथों में नहीं, मेरे रब की रहमत में है। एक रात जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। आरिफ उन्हें कंधे पर उठाकर अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, बहुत पैसे लगेंगे। आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह अस्पताल के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, या अल्लाह, मैंने कभी हराम नहीं खाया, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरी अम्मी इतनी तकलीफ़ में क्यों हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, दिल टूट चुका था, लेकिन उसी पल उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं शिकायत नहीं करूँगा, मेरा रब मुझसे बेहतर जानता है। उसी समय हवा तेज चलने लगी। सामने वही नकाबपोश लड़की दिखाई दी। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी थैली पकड़ी हुई थी। उसने कहा, इसमें इतना माल है कि तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आरिफ ने थैली की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, अगर यह हलाल नहीं है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लड़की ने कहा, मैं यह तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ। आरिफ ने सिर हिलाया, मुझे किसी जिन्नात का तोहफा नहीं चाहिए। अगर अल्लाह चाहेगा तो वह मुझे बिना तुम्हारे भी दे देगा। यह सुनते ही लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, तुम नहीं जानते, तुमने आज मुझे कितना बड़ा सबक दिया है। थैली उसके हाथ से गिर गई और देखते ही देखते राख बन गई। आरिफ यह मंजर देखकर सन्न रह गया। अचानक लड़की बोली, आज आधी रात के बाद तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं उसे लड़ नहीं सकती।
मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अपने घर में कुरान की तिलावत करना, दुआ करना और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना। इतना कह कर वह हमेशा की तरह गायब हो गई। आरिफ भागता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी माँ को सारी बात नहीं बताई, बस इतना कहा, अम्मी आज रात हम दोनों बहुत दुआ करेंगे। दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी, बहुत देर तक कुरान की तिलावत की। घर का माहौल आंसुओं और दुआओं से भर गया। लेकिन आधी रात होते ही दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से दस्तक दी कि पूरा घर कांप उठा। 1 2 3 दस्तक लगातार बढ़ती गई। आरिफ कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही कुंडी खोली, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि दरवाजे के बाहर जो खड़ा था उसे देखकर उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी और असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। हर वह सहारा जो अल्लाह से दूर कर दे वह सहारा नहीं, परीक्षा होता है। और हर वह आंसू जो अल्लाह के सामने गिरे वह कभी बेकार नहीं जाता। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे खुली। आरिफ के हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी, चेहरे पर नूर लेकिन आंखों में गहरी उदासी। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। आरिफ ने सलाम किया, उन्हें घर के अंदर बिठाया। बूढ़े ने चारों तरफ देखा। छोटा सा मिट्टी का घर, बीमार माँ, खाली बर्तन और कोने में रखी समोसे की टोकरी। उसकी आंखें भर आई। वह बोला, अल्लाह अपने नेक बंदों की परीक्षा लंबी लेता है, लेकिन उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। इतना कहकर उसने आरिफ के सिर पर हाथ रखा और चला गया। आरिफ बाहर दौड़ा, लेकिन गली बिल्कुल खाली थी। कोई दिखाई नहीं दिया। आरिफ देर तक सोचता रहा, यह कौन था। अगली सुबह आरिफ ने हमेशा की तरह नमाज पढ़ी, दुआ की और समोसे बनाने लगा। लेकिन आज उसकी माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से बेटे का चेहरा छुआ और कहा, बेटा अगर मैं चली जाऊँ तो कभी नमाज मत छोड़ना, कभी हराम की कमाई मत खाना, और चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना। आरिफ जोर जोर से रो पड़ा। उसने माँ के हाथ चूम लिए। अम्मी ऐसी बात मत कीजिए। मगर माँ सिर्फ मुस्कुरा दी। उसी शाम वही नकाब पोश जिन लड़की आखिरी बार दिखाई दी, उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। आरिफ ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया। आरिफ ने हैरानी से कहा, तुमने मेरी कौन सी मदद की? वह मुस्कुराई, मैंने तुम्हें दौलत नहीं दी, मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा देखी। हर बार तुम्हारे सामने आसान रास्ता रखा और हर बार तुमने सिर्फ अल्लाह को चुना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, असल मदद कभी सोने की थैली नहीं थी। असल मदद यह थी कि अल्लाह ने उसे गुनाह से बचा लिया। जिन लड़की ने सिर झुकाकर कहा, हम जिन की भी अल्लाह के बंदे हैं, हम में भी अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन इंसान का सहारा सिर्फ उसका रब होना चाहिए। याद रखना, अगर कभी मेरा ख्याल आए तो मुझे नहीं, अपने रब को पुकारना। इतना कहकर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। दिन बीतते गए। एक सुबह आरिफ अपनी रेड़ी लेकर बाजार पहुंचा। रास्ते में उसने देखा एक बहुत अमीर व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। लोग तमाशा देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। आरिफ ने अपनी रेड़ी एक तरफ रखी और बिना कुछ सोचे गाड़ी निकालने में लग गया। उसके कपड़े गंदे हो गए, हाथ छिल गए, लेकिन उसने मदद कर दी। व्यापारी ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। व्यापारी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, आज से तुम मेरे कारखाने की रसोई संभालोगे। तुम्हारी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने तुरंत सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, सारी तारीफ तेरे लिए है। कुछ महीनों बाद आरिफ की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब उसके पास रोज़गार था, हलाल कमाई थी, माँ का अच्छा इलाज होने लगा। धीरे धीरे उनकी सेहत भी संभलने लगी। मगर आरिफ नहीं बदला। वह आज भी फजर की नमाज के बाद दुआ करता, आज भी गरीबों को मुफ्त समोसे खिलाता, आज भी कहता, देने वाला इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह है। एक दिन वह उसी पुराने कब्रिस्तान से गुजर रहा था जहाँ पहली बार रहस्यमयी आवाज़ सुनी थी। वहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम्हें पता है अल्लाह ने तुम्हें कब अमीर बनाया? आरिफ ने कहा, जब मुझे काम मिला। बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं, जिस दिन तुमने हराम का सोना ठुकराया था।
उस दिन तुम अल्लाह की नज़र में अमीर हो गए थे। इतना कहकर बूढ़ा आगे बढ़ गया। आरिफ कुछ पल के लिए नीचे देखने लगा। जब उसने फिर सिर उठाया तो बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था इंसान की सबसे बड़ी दौलत रुपया नहीं, ईमान है। सबसे बड़ी ताकत जिन नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। और सबसे बड़ी मदद वही होती है जो इंसान को गुनाह से बचा ले। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियां हैं, अगर आपको लगता है कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल होती दिखाई नहीं दे रही तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपके लिए ऐसा दरवाज़ा खोलने वाला हो जिसका आपको अभी तक अंदाज़ा भी ना हो। सब्र कीजिए, हलाल रोज़ी पर कायम रहिए, तौबा करते रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अपने दिल को सिर्फ अल्लाह से जोड़ लीजिए। याद रखिए, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए वहीं से रास्ता निकाल देता है जहाँ से उसे कोई उम्मीद भी नहीं होती।